हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का एडिटोरियल पढ़ते हैं हम। तो चलिए सुनिए आप लोग। अगर आपको पसंद आता है तो मैं डेली के डेली इस एडिटोरियल को वॉइस में कन्वर्ट करके डालूँगी, वरना मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों, भारत की विविध पर्यटन पेशकशों का अनुभव। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। पर्यटन को दुनिया भर में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता है। आतिथ्य जैसे संबद्ध उद्योगों पर इसका गुणक प्रभाव पड़ता है। पर्यटन से होने वाले आय अर्जन का अन्य उद्योगों की ओर अग्रसर न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है, बल्कि स्थानीय आबादी के जीवन स्तर को भी उच्च बनाता है। लेकिन भारत में पर्यटन क्षेत्र से संबद्ध कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे अवसंरचनात्मक कमी। हर जगह आपको अवसंरचना की कमी नजर आएगी दोस्तों, इस बात का गौर कीजिएगा। संवहनीयता, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। ये जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ये तो रहना ही रहना है। अभी भी जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और वर्ष 2023 में आहूत शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, तब देश को एक सुरक्षित पर्यटन अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस प्रकार विभिन्न उद्योगों के सहयोग से कार्य कर सकती है और आगंतुक गणमान्य व्यक्तियों को विश्वसनीय स्तर पर अनुभव प्रदान कर सकती है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के क्या महत्व हैं? जैसे कि इसके बहुत सारे महत्व हैं, जैसे कि आर्थिक लाभ। पर्यटन पर्यटकों को वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे आवास, परिवहन, विरासत के प्रति आकर्षण के बिक्री के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। पर्यटन सांस्कृतिक आदान प्रदान का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के आगंतुक भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं और इसे अनुभव कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। पर्यटन सांस्कृतिक विरासत स्थलों जैसे मंदिरों, किलों, महलों के रखरखाव एवं जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक धनराशि प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें संरक्षित करने में भी मदद। पर्यावरणीय लाभ। पर्यावरणीय लाभ। कुछ मामलों में पर्यटन के पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि इको टूरिज्म पहलों का विकास जो प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक लाभ। पर्यटन स्थानीय समुदायों के लिए सामाजिक लाभ भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे रोजगार अवसरों के सृजन और स्कूलों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सामाजिक अवसंरचनाओं के प्रावधान के माध्यम से। भारत में पर्यटन क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियों में देखते हैं सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मुद्दे। भारत को पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में विशेष रूप से देश के कुछ भागों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह पर्यटकों को कुछ क्षेत्रों की यात्रा से बाधित कर सकता है और एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की समग्र छवि को प्रभावित कर सकता है। मानव संसाधन की कमी। चूँकि पर्यटन एक श्रम गहन उद्योग है, इसलिए व्यवहारिक प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे भारत में पर्यटन क्षेत्र का विकास हुआ है, उसी गति से प्रशिक्षित पेशेवर की उपलब्धता में वृद्धि नहीं हुई है। बहुभाषी प्रशिक्षित गाइडों की कमी। स्थानीय लोगों के बीच पर्यटन से जुड़े
लाभों एवं उत्तरदायित्वों के अपर्याप्त समझ के कारण इस क्षेत्र का विकास बाधित रहा है। असंवहनीय पर्यटन भारत में विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में, जहां संसाधन पहले से ही दुर्लभ है, असंवहनीय पर्यटन प्रायः प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के रूप में प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त संवहनीय पर्यटन स्थानीय भूमि उपयोग को भी प्रभावित करता है, जिससे मृदा के संरक्षण, प्रदूषण की वृद्धि और संकटग्रस्त प्रजातियों के पर्यायवासों के विनाश जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसके आगे देखते हैं। कनेक्टिविटी का अभाव भारत के कई गंतव्य स्थलों जैसे कि जो अपर्याप्त सर्वेक्षण अवसंरचना कनेक्टिविटी के कारण अनछुए बने रहे हैं, इनकी ओर घरेलू यात्रा के प्रति उदासीन रवैया बना रहा है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत की रमणीय प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद यह प्रायः घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के यात्रा योजनाओं में शामिल नहीं होता है, क्योंकि देश के शेष भागों के साथ कनेक्टिविटी की कमी के साथ ही यहाँ बुनियादी ढांचे एवं आवश्यक सुविधाओं की समस्या बनी हुई है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल प्रदूषणों से भी प्रभावित है। भारत अभी भी अपने आश्चर्य ताजमहल के प्रदूषण से रक्षा के लिए संघर्षरत है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में भारत में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसकी चपेट में कई प्रमुख धरोहर भी स्थल भी आए हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा में पुरी एवं कर्नाटक में हम्पी। भारत में पर्यटन से संबंधित हाल की प्रमुख पहलें निम्न सी हैं, जैसे स्वदेश दर्शन योजना, राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा, देखो अपना देश पहल, एक श्रेष्ठ एक भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आगे की राह में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। पर्यटन अवसंरचना का विकास सड़कों, हवाई अड्डों, होटलों जैसी आधारभूत संरचनाओं के विकास में निवेश से पर्यटकों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करना आसान हो जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी या सरकारी निवेश के माध्यम से इसे साकार किया जा सकता है। सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के परिदृश्य में सुधार लाना आवश्यक है। पर्यटन पुलिस की तैनाती पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और सुरक्षित यात्रा अभ्यासों को बढ़ावा देने जैसे उपायों के माध्यम से इसे संभव किया जा सकता है। संवहनीय पर्यटन भीड़-भाड़ और पर्यावरण पर प्रभाव जैसी समस्याओं को संबोधित करने के लिए पर्यटन उद्योग और संवहनीय पर्यटन अभ्यासों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसमें ऑफ सीजन यात्रा को बढ़ावा देने, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को संरक्षित करने जैसी पहलें शामिल हो सकती हैं। वीज़ा सरलीकरण वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इसे विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ बनाने से अधिक पर्यटक भारत आने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ऑनलाइन वीज़ा प्रणाली के कार्यान्वयन और वीज़ा ऑन अराइवल कार्यक्रमों के विस्तार के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रशिक्षण। सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रशिक्षण पर्यटकों और पर्यटन उद्योग के पेशेवरों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने से विभ्रमकों को कम करने और स्थानीय संस्कृतियों
और परंपराओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। शैक्षिक सामग्री के विकास और पर्यटन उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को शामिल करने के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। एकीकृत पर्यटन पोर्टल का निर्माण देश भर में वांछित स्थलों की पहचान करने के लिए एक सश्रम बाजार अनुसंधान एवं मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद इन स्थानों को मानचित्रित करने और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल एकीकृत प्रणाली के सार को बढ़ावा देते हुए इसका विकास किया जा सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत के लिए अवसर। भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृतियों को देखते हुए व्यंजन पर्यटन की अनूठी विविधता भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और विदेशी राजस्व को आकर्षित करने के लिए एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है। भारत का वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन इसे बहुपक्षीयता के प्रति अटूट आस्था प्रदान करता है। हाल के धर्मशाला घोषणा पत्र वैश्विक पर्यटन का समर्थन करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में भारत की अपार क्षमता को चिन्हित करता है। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न क्या है इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं दोस्तों। पर्यटन क्षेत्र में भारत में आर्थिक वृद्धि एवं विकास का एक प्रमुख चालक होने की क्षमता है, लेकिन इसमें पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता भी निहित है। चर्चा कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू।